शुक्रवार का दिन था। व्हाइट हाउस के भीतर सरगर्मियां तेज थीं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को एक फाइनल ऑर्डर मिल चुका था। यह ऑर्डर था ईरान पर एक बेहद बड़े और विनाशकारी हमले का। सब कुछ तय था, टारगेट सेट थे, मिसाइलें लॉन्च होने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन फिर अचानक शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मूड बदलता है। वो मिडिल ईस्ट के अपने सहयोगी देशों से बात करते हैं और रक्षा मंत्री को ऑर्डर देते हैं कि हमला अभी रोक दो, स्टैंड डाउन। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने ईरान पर हमले के अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए? क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक चाल थी या फिर सच कुछ और है? सच ये है कि अमेरिका का वो अभेद्य रक्षा कवच जिस पर वो सबसे ज्यादा गुरूर करता है, वो अंदर से लगभग खाली हो चुका है। ईरान के साथ चल रहे इस महायुद्ध में अमेरिका ने अपने इतने हथियार फूंक दिए हैं कि अब खुद उसके जनरल्स के पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट रिपोर्ट की जिसने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की नींदें उड़ा दी है। हम जानेंगे कि कैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अमेरिका के हथियारों के गोदाम खाली कर दिए हैं और क्यों ट्रंप को ईरान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हमला रोकना पड़ा। हम और आप अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कोई भेद नहीं सकता, लेकिन असल जिंदगी की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया, अमेरिका ने अपने सबसे अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 80% इंटरसेप्टर्स खर्च कर दिए हैं। जी हां, 80%। मल्टीपल सोर्सेस और पेंटागन की इंटरनल रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आई है कि अमेरिका का थर्ड मिसाइल सिस्टम प्री वॉर नंबर्स की तुलना में लगभग 80% खत्म हो चुका है। यही नहीं, अमेरिका के सबसे भरोसेमंद पैट्रियट इंटरसेप्टर का आधा जखीरा ईरान युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक स्वाहा हो चुका है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के अनुमान के मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास अपने सबसे आधुनिक वेरिएंट वाले लगभग 2200 पैट्रियट मिसाइल और 452 थर्ड मिसाइल मौजूद थे, लेकिन अब इनकी संख्या बेहद खतरनाक स्तर तक गिर चुकी है। रॉयटर्स और CNN की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी सेना ने अपने अत्यधिक सटीक लंबी दूरी के सरफेस टू एयर हथियारों का लगभग पूरा स्टॉक ही इस्तेमाल कर लिया है। लंबी दूरी की मिसाइलें, जिन्हें अटैक एम्स और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी प्रिज्म कहा जाता है, वो भी तेजी से खत्म हुई हैं। इसके अलावा अमेरिका के बेहद खतरनाक टॉमाहॉक मिसाइलों का स्टॉक भी आधा हो चुका है। CNN ने तो अप्रैल में ही रिपोर्ट कर दिया था कि युद्ध के शुरुआती दौर में ही अमेरिका ने अपने 30% टॉमाहॉक दाग दिए थे। अब वापस आते हैं उस सवाल पर कि ट्रंप ने वीकेंड पर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला वो बड़ा हमला आखिर क्यों रोका। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कारण था हथियारों की यही भारी कमी। ट्रंप के सीनियर सैन्य सलाहकारों ने पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम दूसरी बार यह चेतावनी दी थी कि हमारे पास जरूरी हथियारों का स्टॉक खतरनाक रूप से कम यानी डेंजरसली लो है। दूसरा कारण था मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों का डर। शनिवार को जब ट्रंप ने इन देशों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। इन सहयोगी देशों का अपना एयर डिफेंस पूरी तरह अमेरिकी हथियारों पर निर्भर है। अब जब अमेरिका का ही रक्षा कवच खाली है तो वो ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से इन देशों को कैसे बचाएगा। और तीसरा बड़ा कारण था ईरान में होने वाली भारी तबाही का अनुमान। पिछले महीने के आखिर में व्हाइट हाउस की एक अहम बैठक में जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने साफ किया था कि अगर अमेरिका ने बड़े पैमाने पर कॉम्बैट ऑपरेशन फिर से शुरू किए तो ईरान के अंदर भारी संख्या में आम नागरिकों की जान जाएगी। इन सब बातों ने ट्रंप के सबसे कट्टर सलाहकारों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि फिलहाल हमले को टाल देना ही बेहतर है। हालांकि जब यह बात मीडिया में आई तो अमेरिकी प्रशासन ने तुरंत डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। CNN को दिए एक बयान में चीफ पेंटागन प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि अमेरिका की सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है और राष्ट्रपति जब और जहां चाहे कार्रवाई करने के लिए हमारे पास सब कुछ मौजूद है।
और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने भी यही सुर मिलाया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना के पास राष्ट्रपति ट्रंप के सभी रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा गोला बारूद और स्टॉकपाइल मौजूद है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने दिखा दिया है कि अमेरिका से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन बंद कमरों के पीछे की हकीकत इन बयानों से मेल नहीं खाती। सोमवार को सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लीडरशिप को अविश्वसनीय रूप से धोखेबाज कहा। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान के पास डील साइन करने का यह आखिरी मौका है, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास बातचीत के लिए समय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ट्रंप का यह नरम रुख कहीं ना कहीं हथियारों की कमी की तरफ ही इशारा करता है। इस पूरी कहानी में सबसे डराने वाला पहलू वो है जिसे एक सूत्र ने टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा नाम दिया। सूत्र ने CNN को बताया कि इंटरसेप्टर्स की कमी का मतलब है कि अगर ईरान की तरफ से सुसाइड ड्रोन्स का एक झुंड एक साथ आ गया तो हमारे पारंपरिक हमले हम पर ही भारी पड़ जाएंगे। ये टिट फॉर टैट कभी खत्म नहीं होगा और बात सिर्फ ईरान की नहीं है। हथियारों की ये कमी भविष्य में चीन, रूस या उत्तर कोरिया के साथ होने वाले संभावित युद्ध में अमेरिकी सेना की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका जितनी तेजी से हथियार खर्च कर रहा है उतनी तेजी से उन्हें बना नहीं पा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक पेंटागन को हर महीने सिर्फ 15 नए टॉमाहॉक और 20 नए पैट्रियट मिसाइल ही मिल रहे हैं। CSIS का अनुमान है कि थार्ड मिसाइलों के भंडार को वापस पहले की स्थिति में लाने में 3 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लगेगा। हालांकि प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी प्रिज्म और JSM जैसी मिसाइलों का स्टॉक 2027 के मध्य या अंत तक वापस भर जाने की उम्मीद है। रक्षा विभाग ने पैट्रियट और थार्ड के रॉकेट मोटर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 2 नए समझौते किए हैं, लेकिन इसके नतीजे कब दिखेंगे ये बताने को कोई तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ईरान ने भले ही अमेरिका को सीधे तौर पर ना हराया हो, लेकिन उसने अमेरिका का रक्षा कवच जरूर खाली कर दिया है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका जानबूझकर अपनी सैन्य कमजोरी छिपा रहा है या फिर ईरान ने सच में सुपर पावर को बैकफुट पर धकेल दिया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।